बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट की, जहां पर मंत्रियों का कोटा अब पूरा हो गया है। बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी से देवेंद्र बबली को कैबिनेट में जगह मिली है। आखिरकार 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मनोहर कैबिनेट का विस्तार हो गया। हरियाणा की गठबंधन सरकार में 2 मंत्रियों को जगह मिली है। हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर शास्त्री मतवा प्रतिज्ञा। इसके बाद जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया और ये साफ कर दिया फिलहाल किसी मंत्री की छुट्टी नहीं हो रही है। इसी को ध्यान रख करके मंत्रिमंडल हमारा पूरा हो गया है और अब इस मंत्रिमंडल की जो संख्या ऑप्टिमम 14 संख्या होती है वो पूरी हो गई। सब मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। चेयरमैन की बात कही जा रही है कि चेयरमैन जल्दी बनाए, वो अलग विषय है, ये कैबिनेट का विस्तार की सीमा है। ये इट इज प्योर प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जैसे भी स्टेट को चलाएंगे, किस प्रकार से चलाएंगे, किस पेज को कहाँ लगाना है, किस नट को कहाँ कसना है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम तो आज्ञाकारी नट वोल्ट का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी आज मिली है उसको ईमानदार से अपने समय रहते निभाऊंगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम साहब का के क्राइटेरिया में है। वो जहां भी मेरी जो ड्यूटी देंगे मैं उसको ईमानदार से करूंगा। बीजेपी से वैसे तो कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता मुख्यमंत्री का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास को शिकस्त दी थी। साल 2014 चुनाव में भी कमल गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने 1996 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सावित्री जिंदल से वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। वहीं देवेंद्र बबली को जेजेपी ने बड़ा इनाम दिया, वो इसलिए कि बबली ही वो नेता है जिन्होंने साल 2019 विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला को शिकस्त दी थी, और वो भी 52,000 से ज्यादा वोटों से। साल 2014 में देवेंद्र बबली ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। कैबिनेट विस्तार के साथ ही सस्पेंस भी खत्म हो गया और मंत्रियों का कोटा भी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कैबिनेट की संख्या थी वो पूरी हो चुकी है और आगामी कोई बात होगी तो वो बाद में की जाएगी। अंकित उदानी, न्यूज 18, चंडीगढ़। और खबर सोहना से है, जहां पर मंदिर की जमीन पर भूमाफिया की नजर बनी हुई है। करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया की नजर की खबर सामने आ रही है, शिकायत सामने आ रही है, और यही वजह है कि तहसील कार्यालय में लोगों ने जमकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीएम के नाम डीसी कमिश्नर को भी यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। विरोध के बाद तहसीलदार का जमीन रजिस्ट्री से यहां पर इनकार भी किया गया है, तो पूरा विवाद बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सोहना में मंदिर की जमीन पर भूमाफिया ने अपनी नजर बनाकर रखी हुई है। करोड़ों की यह जमीन है और भूमाफिया अब इसे हड़पने की पूरी कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया। भूमाफिया के खिलाफ यहाँ पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही सीएम के नाम पर डीसी और कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद विरोध हुआ तो तहसीलदार ने भी जमीन की रजिस्ट्री से इनकार कर दिया। 21 कनाल 7 मरले जमीन जो कि बिल्कुल मारुति कुंज जो बसा हुआ है उसके बीच में पड़ती है, जहां 15 से 20,000 गज का रेट है। हमें शुक्रवार को इस बात का पता लगा था कि कुछ लोग इससे मिलीभगत करके उस मंदिर की जमीन को अधिकारियों से मिलकर गलत तरीका से अपने नाम करा के उसकी रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे, जिसका लोगों को पता लगा। लोगों को पता लगने के बाद तहसीलदार से लोग मिले और इसके बारे में कहा कि ये रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मंदिर के नाम जमीन है। तो इसमें एनओसी मेरे पास प्राप्त हुई रजिस्ट्री के साथ जी, तो इसमें कुछ जिम्मेवारियां थी तो उसको पूरा ना करके मैं उस रजिस्ट्री को पंजीकृत नहीं कर सका जी। तो बाद में इसको पंचायत का इशू है, कोई इसमें
मंदिर का बताया, तो फिर बाद में पंजीकृत कराने आए ही नहीं जी बाकी ये जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं जी ये एज पर रिकॉर्ड आज की डेट में तो ऑनर ही है कैलाश वगैरह। जी बाकी डिसाइड हो रखा है धौली की लैंड ये, जी तो उसमें रिकॉर्ड में अगर कोई चीज नहीं आएगी निकल के तो उसके हिसाब से इसको देख लिया जाएगा। और बात पंजाब की सियासत की करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने यहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई फतेहजंग सिंह बाजवा हैं। फतेह सिंह बाजवा कादियां से विधायक हैं। अब इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों भाइयों के बीच चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। प्रताप बाजवा कथित तौर पर यहां से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हैं। हाल ही में एक रैली में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फतेह बाजवा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि उस घोषणा के तुरंत बाद प्रताप सिंह बाजवा ने भी ये साफ कर दिया कि उनकी भी उसी सीट पर दिलचस्पी है, जिसके बाद फतेहजंग बाजवा ने बीजेपी में शामिल होने का विकल्प चुना। बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी हैं, जो हरगोबिंदपुर से विधायक हैं। इनके अलावा पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक ऐसा नाम जिनके परिवार को लेकर के पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ी श्रद्धा है। आतंकवाद से लड़ाई के समय में जिनके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान किया है, आदरणीय सतनाम सिंह बाजवा साहब, जो पंजाब की राजनीति में और पंजाब के समाज में अपने आप में एक अपने नाम से पहचाने वाले और परिवार के नाम से पहचाने वाले व्यक्ति थे। उनके पुत्र और कादियां के वर्तमान विधायक श्री फतेहजंग सिंह जी बाजवा भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय सतनाम सिंह बाजवा साहब ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी थी। ऐसा शहीदों का परिवार आज कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह, वहां की लड़ाई, वहां पर उपजी हुई परिस्थितियों, सरकार और नेतृत्व में जिस तरह की खींचतान है, उस सबसे व्यथित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। मैं इनका बहुत सारा स्वागत करता हूं। श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा के आदरणीय श्री बलविंदर सिंह जी लद्दी, जिन्होंने पूरे जीवन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है और बहुत प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के रूप में अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में काम किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता के स्वभाव के और सर्वसुलभ व्यक्ति के जैसी, नेता के जैसी जिनकी पहचान है,